पढ़ी लिखी। एक बात याद आ गई, एक बड़ी सज्जन एक बेटी थी, पढ़ी लिखी रहे, और वो बेचारी जब शादी हुई तो पति मिले बिल्कुल टेसू, हाँ अनपढ़। सो उसने अपने पियर में सहेलियन ने पूछी, और बताओ बहना जीजा कैसे हैं हमारे? अरे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बड़ाई कर रखी थी। अब एक बार जीजा गए ससुराल, सो बेचारी, अब उसने देखा वो पढ़ी लिखी नारी, पढ़ी लिखी रहे बेचारी, सो बड़ी आसन लगवाई दी, और पति को बेटा वो तो जान रही थी कितने बड़े भोंदू पर बनाई कर रखी थी। सो खाना के लिए जैसे तैयारी भई, अब बेचारी खाना खिलाए को चली तो पूड़ी थाली में रखी, सब्जी रखी, और जैसे ही परोसन गई, अब पति बैठो तो वो तैयार ही बैठो तो खाए को, हाँ अब आए नहीं जो पतो के ससुराल में आए कैसे खाए वो चाहिए, ने कहा आराम से इज्जत से ना, हाथ पाथ धुले हो तो भूल ही गए, हाथ उन्हें धुले, और सीधा जैसे भोजन गयो, सुबह ने अपना सीधी उठाई, एक पूड़ी पे साग रखे और परिचय एक एक बाबा सीधी। पत्नी ने कही, हे भगवान, अब सहेलियां खाना परोस रही, सहेलियां हंसने लगी, बताओ तो सहूर ना, एक पूड़ी में कम से कम 2 गिलास तो करे वो ही चाहिए है, सीधी एक ही पूड़ी में सब्जी रखे और सीधा एक। अब सहेलियां हंस के बोली, बहना हाँ जैसे तुम बड़ाई कर रही थी बिल्कुल ठीक वैसे ही है, बहुत बढ़िया है। अब वो मजाक उड़ा रही। अब बेचारी बैठी माँ चूल्हे के पास और सामने पति की चारपाई, और उसने जैसे ही देखा हमने तो इतनी बड़ाई कर रखी थी और इनने तो बिल्कुल ही नाक कटाई दी, तो अब उसने क्या करो, बेचारी ने पति की तरफ इशारा करो कि इतनी छोटी भी नहीं है पूड़ी जो तुम एक ही में ले जा रहे हो सीधे, अरे एक में तो 2 कौर तो करो, 2 गिलास तो करो। तो उस लड़की ने समझदार थी तो उसने क्या किया, उंगली 2 उठाई, गमारपन पति को देख, उंगली 2 उठाई और गमारपन पति को देख, एक एक पूड़ी के गिलास 2 करें जा, अरे एक पूड़ी में 2 कौर तो कर, इतनी भी छोटी नहीं, एक एक सीधी मर रहे। अब पति ने देखा, ओहो, पत्नी पूरी सहानुभूति से कह रही है कि दूर से आए और चल के सुहारे थके हो, एक पूड़ी से कहा हो तू, हाँ एक पूड़ी से कहा हो, 2 इकट्ठी। अब उसने क्या किया, अब वो एक पूड़ी पे धरे साग और ऊपर तो एक और लगाए और सीधी 2 इकट्ठी। अब पत्नी ने कही, हे भगवान, ये तो बनाई फेस उड़ाए हैं, अब क्या करे, अब जाते बढ़िया एक एक खाए रहो तो सोई ठीक थी, मरे गए वो तो 2 इकट्ठी। अब बेचारी बड़ी परेशान, अब परेशान तो 2 को चावे लागे, और मूड जब एक साथ, जब वो एक पूड़ी में साग और एक और ऊपर लगा और खाए, सो पत्नी ने कही अब क्या करें, तो वो पढ़ी लिखी नार रहे, सो उसने इशारे में फिर समझायो, 2 को चावे लागो, मूड जब एक साथ, तो माथो ठोंक त्रिया कहे लाज सो डरे जा, अरे नेक तो शर्म कर, एक पूड़ी के 2 गिलास बताए तू 2 इकट्ठी मरन लगे, बड़ी देर। और भैया समझदार आदमी माथा तभी पीटता जब सामने वाला समझे ही नहीं। हाँ, अब उसने क्या किया, अब वो नई पत्नी की बात समझ पाए, सो जैसे ही बाने माथे ते हाथ लगायो, हाय तुमने तो फदियत कराए दे। अब उसने सोचा, अरे ये पूड़ियां कोई साधारण थोड़ेंगे, हाँ ये पूजा की पूड़ी है, वो ऐसे नहीं। पत्नी हमारी समझा रही है कि इन पूड़ियों को सीधा सीधा मत खाओ, बोले तो बोले इन्हें माथे ते लगाए के खाओ, प्रणाम करके खाओ। अब वो क्या करे, एक पूड़ी पे साग रखे और दूसरी ऊपर ते लगाए, फिर माथे ते लगाए, फिर पत्नी ने कही, हाय भगवान, अब तो आफत आएगी, पावे के प्रथम इन पूजनीय पूड़ी इनको। पति ने सोची कि पत्नी कह रही कि ये पूजनीय पूड़ी है, ऐसे मत खाओ, तो पावे के प्रथम इन पूजनीय पूड़ी को शीश पे धरे जा। और उसी समय पत्नी ने सोचा कि अब तो जाने बिल्कुल ही कटाई दई नेकाद बची थी,
तो वो समझदार औरत रहे, लड़की वो समझदार रहे, उसने चूल्हे में लकड़ी लगाई और फिर से अग्नि प्रज्वलित की और चूल्हा से कहने लगी, जैसे नहीं कहते धीमारे बहू समझा, तो वह चूल्हा से कह रही है और कह रही है पति को इशारा करके। तो उसने क्या कहा, बोल उठी रोष में चूल्हे से चतुर नारी, बोल उठी चूल्हे से, बोल उठी रोष में चूल्हे से चतुर नारी, अरे जैसो तू प्रथम जरे आयो वैसो ही जरे जा। तू जैसो पहले मर रहा हो तो तैसे ही मरो, एक ये खा जाते तो ठीक हती। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, तो पढ़ी लिखी बेचारी और अनपढ़ पति, तो ये दशा हो गई। और भगवान कह रहे पढ़ी लिखी नारी चाहिए, पढ़ी लिखी बहू चाहिए मैया। यशोदा मुस्कुराए कि बोली अच्छा एक बात बता, कैसी चाहिए, कितनी सी चाहिए? बोले मैया बस इतनी सी बहू लाए दे, जब हम गैया चराए भेजाएं तो बहू को जेब में धर ले जाए। मैया बोली दारी के गुड़िया की कह रहे हो? हाँ, यशोदा ने गुड़िया बना के दी और लाला खेलने लगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की।